औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है उस अल्लाह की जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं। न कोशिश करने वाले उसका हक़ अदा कर सकते हैं और न बुलंद परवाज़ हिम्मतें उसे पा सकती हैं और नक़्ल व फ़हम की गहराइयाँ उसकी तह तक पहुँच सकती हैं। बाद अज़ हम्द खुदा तमाम दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हुसैनी किड्स माह शाबान स्पेशल में मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा उम्मे अबीहा। आप सब आज की खुसूसी नशरियात देख रहे हैं कि जो शहज़ादे के हवाले से है कि जो शहज़ादा क़ासिम है, यानी आज के दिन शहज़ादा क़ासिम की विलादत हुई थी। वो शहज़ादा क़ासिम के जब उनसे सवाल किया गया कि क़ासिम तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है, तो फरमाते हैं मेरे नज़दीक मौत शहद से भी ज़्यादा मीठी है। हालांकि शहज़ादे क़ासिम उम्र में सिन में बहुत कम थे, लेकिन जब एक बच्चे से अमूमी तौर पर सवाल किया जाता है कि प्यारे बच्चों आपके नज़दीक मौत कैसी है, तो शायद बहुत से बच्चों को मौत के मायने भी मालूम नहीं होते। लेकिन हज़रत क़ासिम उस गोद में पले बड़े हैं कि जहाँ बचपन से ही मौत के बारे में सुनाया जाता है, बचपन से ही लोरियों में शहादत सुनाई जाती है, बचपन से ही लोरियों में शहादत सिखाई जाती है कि असल ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो जनाब क़ासिम हालांकि उम्र में कम थे, लेकिन अपने इल्म में अपनी शुजाअत में सबसे बड़े थे। और हज़रत क़ासिम जब मैदान में जंग करने गए, तो प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं कि जब वो जंग करने गए थे तो उन्होंने ऐसी जंग लड़ी थी कि जैसे कोई एक बड़ा बुज़ुर्ग जंग लड़ता है। यानी हज़रत क़ासिम ने बहुत से यजीदियों को वासिल जहन्नुम किया था। और उन्हीं शहज़ादा क़ासिम की विलादत पर एक बहुत खूबसूरत सा शेर जो शायर लिखता है, माह शाबान तुझ पे है एहसान हसन का, उतरा है तेरी साथ को कुरान हसन का, तुझको बना गया है मुक़द्दस तरीन माह, क़ासिम भी सखी है सही सुल्तान हसन का। आप सबको और तमाम देखने वाले नाजरीन को और खुसूसन बच्चों को इमाम हसन मुश्तबा के शहज़ादे हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे बच्चों आप सब ये प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं और आज का खुसूसी प्रोग्राम तो हज़रत क़ासिम के हवाले से है, तो हम कोशिश करेंगे कि शहज़ादा क़ासिम की ज़िंदगी के बारे में जानें। हालांकि हमने बहुत सी रिवायात उनके बारे में सुन रखी हैं, मजालिस में भी सुनते हैं, 7 मुहर्रम को भी खुसूसी तौर पर जो हज़रत क़ासिम से दिन मंसूब है, यानी तमाम तर चीज़ें। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चियाँ हमारे साथ बैठी हैं, ये जो एक मुख्तसर सा कॉम्पिटिशन है जिसके ज़रिए हम ये लोगों को आगाह करेंगे और बल्कि ख़ुद भी सीखेंगे कि शहज़ादा क़ासिम कौन है और उनकी ज़ात क्या है। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले और सेट की तरफ जाने से पहले मैं आपको आगाह करती चलूँ कि प्रोग्राम के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। आप सब जानते हैं कि आज हमारा पहला राउंड है और हमारे मुकम्मल तौर पर 2 राउंड्स होते हैं, यानी राउंड ए होता है, राउंड 1 और राउंड 2, जिसमें 3 लेवल्स होते हैं, लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी। लेवल ए में हम बच्चों से चंद सवालात करते हैं, कभी 10 सवालात, कभी चंद सवालात। तो उन सवालात के बावजूद उनके पास 5 सेकंड का वक्त होता है। जो सबसे पहले हैंड रेज़ करती है वही उसका जवाब देती है। और दूसरे लेवल में हम बच्चों से 10 सवालात करते हैं, उनको ऑप्शंस देते हैं और 5 सेकंड के अंदर बच्चों को अपना जवाब मुकम्मल करना होता है। लेवल सी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मुख्तलिफ लेवल है, और उसी लेवल को देखने के लिए आपको मुकम्मल प्रोग्राम देखना होगा। तो आइए चलते हैं अपने सेट की जानिब और बच्चियों से पूछते हैं कि क्या वो तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप सब? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको शहज़ादा क़ासिम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। खुदा आप सबको सलामत रखें और आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आईं और इस बज़्म में शामिल हुईं और इस अज़ीम मुबारक दिन में आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी, तो आप इस तरह से भी मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे तारुफ़ लूँगी। ग्रुप ए में कौन है? उम्मे अबीहा। उम्मे अबीहा। ग्रुप बी में शाइज़ा बतूल। ग्रुप सी में अर्ज़िश फ़ातिमा। अर्ज़िश फ़ातिमा। ये तीनों बच्चियाँ आज हमारे साथ हैं। तो जी बच्चे शुरू करें अपना प्रोग्राम। जी। तो आज मेरी तबीयत कुछ नासाज है, आप सबने मेरा साथ देना है और बहुत बाकायदगी से मुझे लगता है आप सब अच्छी तैयारी करके आई होंगी। तो सबसे पहले जो है मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करूँगी, पहले राउंड का पहला सवाल, हज़रत क़ासिम की विलादत किस हिजरी में हुई? जी ग्रुप बी। 47 हिजरी में। आप क्या कहती हैं दोनों? 47 हिजरी में हज़रत क़ासिम की विलादत हुई थी? जी। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत क़ासिम की विलादत 47 हिजरी में हुई थी। जी बच्चों, अगला सवाल यह है कि दूसरे इमाम के कौन से बेटे जंग करबला में शहीद हुए? ग्रुप ए। हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम। दूसरे इमाम के कौन से बेटे करबला में शहीद हुए थे? हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम। मैंने शुरू में बताया ना कि इमाम हसन के लाडले बेटे हज़रत क़ासिम कि जिनकी शहादत करबला में हुई और विलादत मदीने में हुई थी, तो उन्हीं की शहादत ही
करबला में हुई, यानी ये दूसरे इमाम के बेटे हैं। बिल्कुल। अगला सवाल है कि जनाब कासिम रिश्ते में इमाम हुसैन के क्या लगते थे? ग्रुप सी। भतीजे। भतीजे। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इमाम हसन के बेटे थे और इमाम हुसैन के भतीजे लगते थे। अगला सवाल है कि पंजतन के लिए जो सूरा नाजिल हुई उसका नाम बताएं। ग्रुप बी। सूरह दहर। सूरह दहर। देखें पंजतन की कितनी अजमत है कि उनके लिए खुद कुरान की आयतें सूरतें नाजिल हो रही हैं। तो कौन सी सूरह नाजिल हुई थी? सूरह दहर। और न जाने कितनी बेशुमार आयतें सूरतें, बल्कि मैं अगर यूं कहूँ कि कुल का कुल कुरान ही उनकी शान में उतारा गया है। हालांकि ज़ाहिरी तौर पर कुरान दूसरा है, लेकिन अगर हकीकी मानों में कुरान को समझना हो तो हमें अहले बैत से रुजू करना पड़ेगा, यानी कि जिसके पास उसका इल्म ऑलरेडी मौजूद हो। जी बच्चों, अगला सवाल है कि हज़रत कासिम कहाँ पैदा हुए, यानी उनकी विलादत किस शहर में हुई? किससे जवाब लें? ग्रुप ए से जवाब ले लेते हैं। जी। मदीने में। मदीना में। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बनी हाशिम का ताल्लुक मदीने से था। वो तमाम तर मदीने में ही रिहाइश पजीर थे, लेकिन कुछ असबाब के सबब उन्हें मदीना छोड़ना पड़ा था, लेकिन उनकी विलादत मदीना में ही हुई थी। देखिए बच्चियों, अगला सवाल यह है कि नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? ग्रुप बी। सलात। सलात। नमाज को अरबी में सलात सलात। कहा गया है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी बच्चियों, अगला सवाल है कि हजरत कासिम किस जंग में शहीद हुए? जी ग्रुप ए। जंगे करबला में। आपका जवाब बिल्कुल सही है। उनकी विलादत मदीने में हुई थी, लेकिन उनकी शहादत करबला में हुई। और कौन सी जंग में हुई? जंगे करबला में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी बच्चियों, अगला सवाल है कि मौत शहद से भी ज्यादा शीरी है, ये किसका फरमान है? ग्रुप सी। शहजादे कासिम। शहजादे कासिम का। ग्रुप बी से जवाब लेते हैं। जी। शहजादे कासिम। जी ग्रुप ए। शहजादे कासिम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि हजरत कासिम ने फरमाया कि मौत शहद से भी ज्यादा शीरी है। देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि ये किसका फरमान है? हजरत कासिम का। मैंने शुरू में कहा था ना नाजरीन को कि आज उस शहजादे की विलादत है कि जिसके नजदीक मौत शहद से भी ज्यादा शीरी है, शहद से भी ज्यादा मीठी है। तो जिसने भी बगौर सुना होगा उसको इसका जवाब सही तरीके से मालूम होगा। और ग्रुप सी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि हजरत कासिम का ही फरमान है। अगला सवाल है कि सहीफा सज्जादिया क्या है? ग्रुप ए। इमाम सज्जाद की दुआओं की किताब है। बिल्कुल। आपका जवाब बिल्कुल सही है कि सहीफा सज्जादिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआओं की किताब है। अगला सवाल है जो कि इस लेवल का आखिरी सवाल है, लेकिन आखिरी सवाल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो लेवल हमारा आज का पहला राउंड है, या वैसे भी अगर आप हुसैनी किड्स प्रोग्राम देखती हैं तो आप इस प्रोग्राम से क्या एक नई चीज़ सीखती हैं? कोई बताना चाहेगा? कोई एक नई चीज़ जो आप प्रोग्राम से लर्न करी हो, या इस प्रोग्राम के थ्रू जो अपने नाजरीन को कुछ बताना चाह रही हूँ, कोई एक बताना चाहेगा? बहुत से इल्म में इजाफा होता है और बहुत सी चीज़ें मालूम होती हैं। बिल्कुल। देखिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे नाज़रीन को, बल्कि हमें बज़ाते ख़ुद बहुत सारी नई चीज़ें मालूम होती हैं, यानी ऐसी-ऐसी चीज़ें कि जो हमें बिल्कुल मालूम नहीं होती, वो इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें मालूम हो जाती हैं। यानी बहुत नई-नई चीज़ें हम सीखते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए सिर्फ़ ये प्रोग्राम नहीं, बल्कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, आज का दौर तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, जो मजालिस होती हैं, जहाँ हम नहीं जा पाते, वो भी हमारे पास ऑनलाइन मौजूद है। यानी हर एक चीज़ हमारे पास मौजूद है, सिर्फ़ एक क्लिक की दूरी पर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो-जो हमारे बड़े उलमा हैं, जो-जो बड़े आरिफ हैं, उन्हें सुनना चाहिए। और जो-जो प्रोग्राम्स होते हैं, ख़ुसूसी तौर पर बच्चों के जो प्रोग्राम होते हैं, जिसमें बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, एटलीस्ट वो हमारे इल्म में होनी चाहिए और हमें मालूम होनी चाहिए। जी बच्चियों, इस लेवल का आखिरी सवाल ये है कि हज़रत कासिम की तारीख़ शहादत बताएं। ग्रुप बी। 10 मुहर्रम उल हराम। 10 मुहर्रम। और हिजरी कौन सी थी? 61 हिजरी। सन 61 हिजरी। 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी में हज़रत कासिम की शहादत हुई थी। हमने जिक्र किया ना कि वो जंग करबला में ही शहीद हुए और वो 10 मुहर्रम को शहीद हुए थे। जी बच्चियों, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से तकरीबन तमाम ही जवाबात बहुत दुरुस्त दिए हैं। इसी के साथ हमारा लेवल ए अपने अख्ताम को पहुँचा। आइए चलते हैं लेवल बी की तरफ। जी बच्चों, हाँ, आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे लेवल बी में। और आप देख रहे हैं हमारा राउंड 1 के जो ख़ुसूसी तौर पर हज़रत कासिम के हवाले से है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ और भी सवालात शामिल हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर हज़रत कासिम की ज़िंदगी पर नज़र डालें, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानें, और कम से कम जो आम चीज़ें हैं वो हमारे इल्म में आएँ, और हम शहज़ादा कासिम की विलादत के मौके पर ख़ुसूसी शहज़ादा कासिम की ज़िंदगी को पढ़ें और सुनें और समझें और उस पर अमल भी करें।
तो जी बच्चों, आइए चलते हैं सेट की तरफ और बच्चियों से पूछते हैं कि क्या वो लेवल बी के लिए तैयार हैं। तैयार हैं आप लोग? जी। तो राउंड्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मैं पहले आगाह कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा आपकी इल्म में इजाफे के लिए और नाजरीन के लिए आगाह करती चलूँ कि लेवल बी में हमारे पास 10 सवालात होंगे और हर सवाल में आपके पास 3 या 4 ऑप्शंस होंगे। जैसे ही हमारे ऑप्शंस यानी कि हमारा सवाल मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप अपना हाथ बुलंद कीजिएगा और ऑप्शन देने का मकसद ही सिर्फ यही है कि अगर आपके जहन में कोई जवाब आ रहा है और अगर वो दुरुस्त नहीं है, तो आप जब ऑप्शन सुनेंगे तो आपको जवाब और वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा। जवाबात हालांकि उसके बहुत आसान होते हैं, हमने कोशिश की है कि आसान चीज़ें हों और बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हों। तो इसी के साथ बच्चियों हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा वही उसका जवाब देगा और 5 सेकंड के अंदर अपना जवाब मुकम्मल करना होगा। जी बच्चियों, पहला सवाल यह है कि हज़रत कासिम किस इमाम के बेटे थे? सबसे पहला ऑप्शन है इमाम हुसैन के, ऑप्शन बी है इमाम हसन के और ऑप्शन सी है इमाम अली के। जी ग्रुप ए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? हजरत कासिम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब बिल्कुल सही है। जी बच्चियों, अगला सवाल है इनमें से किस नबी की उम्र 900 बरस थी? मैं ऑप्शंस दे देती हूँ। ग्रुप बी ने हैंड रेस कर लिया, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन मैं ऑप्शंस बता देती हूँ। हजरत नूह, हजरत आदम या हजरत ज़करिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? 900 900 बरस। बरस। जी बच्चियों, अगला सवाल है कि बरज़क का लफ्ज़ कुरान में कितनी दफ़ा आया है? ऑप्शंस दे देती हूँ, फिर हैंड रेस कीजिएगा। 4 दफ़ा, 3 दफ़ा या 2 दफ़ा। ग्रुप बी। 3 दफ़ा। 3 दफ़ा। आपका जवाब बिल्कुल सही है कि बरज़क का लफ्ज़ कुरान में 3 दफ़ा आया है। इसी के साथ चौथा सवाल यह है कि सबसे पहले कौन सी इबादत फ़र्ज़ हुई? मैं ऑप्शंस दे देती हूँ। रोज़ा, ज़कात या नमाज। ग्रुप ए। नमाज। नमाज। सबसे पहले जो इबादत फ़र्ज़ हुई थी वो कौन सी थी? नमाज। नमाज थी। देखिए, हमारे पास उमूमी तौर पर समझा जाता है कि नमाज को इबादत कहा जाता है, यानी फ़कत हमारे पास इबादत के मानी है नमाज। अगर हम अब किसी से पूछेंगे कि तुम इबादत करती हो, तो वो बताएगा कि हाँ मैं नमाज पढ़ती हूँ। यानी हमारे पास इबादत लफ्ज़ के मानी क्या? नमाज तक महदूद कर दिया गया है। लेकिन इबादत में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। इबादत में रोज़ा भी आ जाता है, ज़कात, यानी जो जो चीज़ें परवरदिगार आलम की तरफ से फ़र्ज़ की गई हैं, ये जो जो मुस्तहबात ये बताए गए हैं कि ये अमल अंजाम दो, वो तमाम तर चीज़ें इबादत में शुमार होती हैं। लेकिन इबादत में जो सबसे पहली चीज़ फ़र्ज़ की गई थी वो नमाज है। जी, अगला सवाल है कि वक्त शहादत हज़रत कासिम की उम्र मुबारक बताएं। ऑप्शंस दे देती हूँ। तकरीबन 13 बरस, बी है और तकरीबन 18 बरस और सी ऑप्शन है तकरीबन 27 बरस। ग्रुप बी। तकरीबन 13 बरस। तकरीबन 13 बरस। ग्रुप ए से पूछ लेते हैं। तकरीबन 13 हालांकि बरस। हमारे पास 2 और ऑप्शंस हैं, 18 बरस भी है, 27 बरस भी है। ग्रुप सी आप क्या कहती हैं? तकरीबन 13 बरस। तकरीबन 13 बरस। मैंने शुरू में ही कहा था ना कि एक बच्चे से अगर आप मौत का सवाल करेंगे तो उसे मौत के मायने भी मालूम नहीं होंगी। लेकिन हज़रत कासिम हालांकि 13 बरस के हैं, लेकिन तरबियत किससे हासिल की थी उन्होंने? इमाम हसन मुज्तबा से की थी। और जब इमाम तरबियत करे अपने बेटे की, तो वो कितनी अजीम तरबियत होगी। आप देखें कि आप छोटी सी बच्चियां हैं, लेकिन हम सबकी तरबियत करने वाले कौन है? हमारे हुसैनी वालिदैन हैं। यानी जो हमें परवान चढ़ाते हैं, हमें बचपन से हिजाब की तालीम देते हैं, हमें मजलिसों में साथ लेके जाते हैं। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों से हमारी तरबियत हो रही होती है। तो इस छोटी सी चीज़ों में हालांकि फिर भी हम गुनहगार इंसान हैं, हम गुनाह अंजाम दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बेहतरीन तरबियत करते हैं। तो फिर हज़रत कासिम की तरबियत करने वाले तो ख़ुद इमाम हसन मुज्तबा थे। इतनी अजीम तरबियत की थी, इतनी अजीम माँ मिली, इतना अजीम घराना मिला। तो जब सारी चीज़ें एक साथ हो गई, बनी हाशिम का घराना, मोहम्मद व आले मोहम्मद का घराना, इतना अजीम घराना, तो 13 बरस में हज़रत कासिम बता रहे हैं कि मौत शहद से भी ज़्यादा शीरी है। एक बहुत बड़ा जुमला है। आया इंसान समझे तो इंसान नहीं समझ पाता। जब छोटे बच्चे होते हैं, किसी का इंतकाल होता है, तो हम कोशिश करते हैं बच्चों को साथ ना ले जाएं। बच्चे डर जाते हैं मौत से, बच्चों को खौफ आता है। लेकिन हालांकि अगर हम मौत को पढ़ें, मौत को देखें, तो मौत एक बहुत प्यारी चीज़ है। यानी इंसान अगर अपने अमल अच्छे करे, ख़ुद को तैयार कर ले, ख़ुद को इतना बेहतरीन बना ले, तो मौत बहुत खूबसूरत चीज़ है। जी बच्चियों, इसी के साथ अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि इन ऑप्शंस में से कौन सी बीबी हज़रत कासिम की वालिदा हैं? ऑप्शन ए है बीबी लैला, ऑप्शन बी है बीबी उम्मे फरवा, ऑप्शन सी है बीबी उम्मे रबाब। ग्रुप बी। बीबी उम्मे फरवा। जी, ग्रुप सी से भी पूछ लेते हैं कि वो क्या कहती हैं कि इनका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में बीबी लैला भी मौजूद हैं, बीबी रबाब भी मौजूद हैं और ये तमाम तर माएँ वो हैं जो करबला में मौजूद थीं। तो हज़रत कासिम की वालिदा कौन है? जी ग्रुप सी। बीबी उम्मे फरवा। बीबी उम्मे फरवा ही हज़रत कासिम की वालिदा हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था ग्रुप बी का
कि हज़रत कासिम की वालिदा बीबी उम्मे फरवा ही हैं। हालांकि 2 बीबियाँ और मौजूद थी, बीबी उम्मे लैला हज़रत अली अकबर की वालिदा है, बीबी उम्मे रबाब हज़रत अली असगर की वालिदा है, लेकिन बीबी उम्मे फरवा खुसूसी तौर पर हज़रत कासिम की वालिदा है। जी, अगला सवाल है कि इल्म की ज़कात क्या है। इसमें देखिए हज़रत कासिम के सवालात भी हैं, लेकिन बहुत से मुख्तलिफ सवालात भी हैं ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो सके। मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ, फिर हैंड रेज़ कीजिएगा कि उसको फैलाया जाए। ऑप्शन बी है उसको महदूद रखा जाए। ऑप्शन सी है दोनों जवाबात दुरुस्त हैं। ग्रुप सी, उसको फैलाया जाए। जी बिल्कुल, उसको फैलाया जाए। आपका जवाब सही है कि इल्म को फ़कत अपने तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि देखिए हर एक चीज़ की ज़कात है, हर एक चीज़ की ज़कात है। तो इल्म की ज़कात क्या है कि उसको दुनिया में फैलाया जाए। ये नहीं है कि फ़कत हमने खुद इल्म हासिल किया। आप तमाम तर बच्चियाँ मदरसे जाती होंगी, कॉलेज, स्कूल, यानी हर एक की अलग-अलग उम्र है, उनके हिसाब से आप अपने-अपने दर्सगाहों में दर्स लेने जाती होंगी। तो जो भी दर्स हम हासिल करें, और सिर्फ ये नहीं कि दर्सगाहों में इल्म हासिल करें, बल्कि जब हम बुज़ुर्गों के साथ बैठते हैं या जब मजालिस में जाते हैं, वो भी किस्म का इल्म हासिल करना है। तो उसकी ज़कात क्या है कि उस इल्म को हम दुनिया तक फैलाएं। तो फिर वो चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए से फैलाएं, या बातों बातों में फैलाएं, या किसी बच्चे को अपने पास बिठा कर दर्स दें, यानी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। या तो उसको लिख कर दुनिया में फैलाएं, मतलब मुख्तलिफ इक़साम है इल्म को फैलाने की। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इल्म की भी ज़कात निकालें और उसको पूरी दुनिया में फैलाएं। जी, अगला सवाल है, अहले बैत कश्ती निजात हैं, ये किसका कौल है। ऑप्शन ए कौल रसूल है, ऑप्शन बी है कौल मासूम है, या ये खुद परवरदिगार आलम का कौल है। जी, ग्रुप बी, कौल रसूल खुदा कौल सल्लल्लाहु अलैहि रसूल है। रसूल खुदा ने क्या फरमाया, अहले बैत कश्ती निजात हैं। यानी प्यारे बच्चों जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी मालूम हो गया होगा कि जिसे दुनिया और आखिरत में निजात चाहिए, उसे चाहिए कि वो अहले बैत से मुतमस्सिक हो जाए, अहले बैत को मान ले, अहले बैत की मारिफत हासिल कर ले, अहले बैत की ज़ात को समझ ले ताकि वो कामयाब हो सके। और फ़कत ये नहीं है कि उनका इल्म हासिल करे, उनसे मुतमस्सिक हो, उनसे इश्क का दावा करे, नहीं, बल्कि जिस सीरत पर उन्होंने अमल किया उस सीरत पर चले, उसको हकीकी मानों में अपनाए। वो रसूल की सीरत पर चलते थे, खुदा की बात मानते थे। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, अपने रब से जुड़ना चाहिए, अहले बैत से जुड़ना चाहिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुतमस्सिक होना चाहिए। जी, अगला सवाल यह है कि हज़रत कासिम कहाँ मदफून है। ऑप्शन ए जन्नतुल बकिया, ऑप्शन बी करबला, ऑप्शन सी नजफ। ग्रुप ए, करबला में। करबला में। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, आप सोच सकती हैं। जी, करबला करबला में। में ही मदफून है। देखिए हमारे पास और दीगर ऑप्शंस भी हैं, और अगर ऑप्शंस नहीं है, हो सकता है हम गलत भी हो। अगर आपके ज़हन में कोई और ऑप्शन आ रहा है, आया आपको लगता है आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि हज़रत कासिम करबला में मदफून है। देखें जंग करबला में शहीद हुए थे, तो डेफिनेटली तौर पर हज़रत कासिम करबला में ही मदफून है। जी बच्चियों, इसी के साथ हमारे इस लेवल का आखिरी सवाल है कि रूह कौन सा फरिश्ता कब्ज़ करता है। ऑप्शन ए हज़रत इज़राइल, ऑप्शन बी हज़रत मीकाईल, ऑप्शन सी हज़रत जिब्राईल। ग्रुप ए, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इज़राइल हमारी रूह कब्ज़ करते हैं। यानी हर फरिश्ते को, हर किसी को किसी न किसी काम पर मामूर किया गया है। देखें अंबिया आए, उनका भी कोई ना कोई मकसद था। देखें उसके बाद इमाम आए, उनका भी कोई ना कोई मकसद था। खुदा ने इतने फरिश्ते ज़मीन पर भेजे और आसमान पर, यानी हर एक की कोई ना कोई ड्यूटी है, मौजूद है, उनको कोई ना कोई ड्यूटी मिली है। तो हज़रत इज़राइल को ये ड्यूटी मिली है कि वो इंसान की रूह कब्ज़ करे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी के साथ नाजरीन हमारा लेवल बी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए चलते हैं अपने लेवल सी की तरफ। जी, तो नाजरीन और प्यारे बच्चों जो हमें देख रहे हैं, आप सब जानते हैं कि आज हमारा राउंड 1 चल रहा है, यानी पहला प्रोग्राम है हमारा, और हमारे उसी राउंड का सबसे आखिरी लेवल जो कि लेवल सी है। लेवल सी में मैं आपको बताती चलूँ कि क्या क्या होता है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत मुख्तलिफ लेवल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें देखिए हम या तो किसी मकाम की तस्वीर दिखाकर बच्चियों से पूछते हैं कि ये कौन सा मकाम है या कौन सी जगह है। देखिए उमूमी तौर पर जब हम बच्चियों को प्रोग्राम में बुलाते हैं तो उन्हें बहुत सारे सवालात देते हैं, और उस सवालात में चंद सवालात उनसे पूछते हैं। लेकिन जो लेवल सी होता है उसमें खुसूसी तौर पर ऐसे सवालात होते हैं जो बच्चों को भी मालूम नहीं होते, बल्कि वो रैंडम तौर पर अपने इल्म के मुताबिक उसका जवाब दे रहे होते हैं। तो या तो हम मकामात की तस्वीर दिखाकर उस जगह का नाम पूछ लेते हैं, या तो कोई भी मनकबत उठाकर के जो उस दिन से मंसूब होती है, या तो कोई और मनकबत, तो उसकी अगली लाइन पूछ लेते हैं, या उसके शायर का नाम पूछते हैं, या तो अलक़ाबात बताकर पूछते हैं कि ये किसका लक़ब है या ये किसकी कुनियत है। ये हम बहुत मुख्तलिफ सवालात, और ये भी होता है कि कभी कभार हम बच्चों से ट्रू और फॉल्स यानी सही और गलत जवाबात पूछ लेते हैं। एक पूरा सवाल मुकम्मल करके उनको 5 सेकंड का वक्त देते हैं, और जो सबसे पहले हैंड रेज़ करती हैं वही उनका
जवाब देती हैं। तो आइए चलते हैं सेट की जानिब और अपने राउंड 1 का आखिरी लेवल शुरू करते हैं। जी बच्चियों, शुरू करें अपना लेवल। जी। जी, तो आपके इसी जज्बे के साथ हम अपना लेवल सी शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हजरत कासिम दूसरे इमाम के बेटे थे, ट्रू या फॉल्स? ग्रुप ए ट्रू। ट्रू, आपका जवाब बिल्कुल सही है। हजरत कासिम दूसरे इमाम के बेटे थे। और देखिए, इसी में वही सवालात हम उठाते हैं कि जो आप पिछले लेवल्स में देखते आते हैं और करते आते हैं, ताकि आपके जहन में वो वाजे हो जाए और आपको याद हो जाए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत कासिम बहुत शुजा और बहादुर थे। ग्रुप बी बिल्कुल सही। ट्रू, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि हजरत कासिम बहुत शुजा और बहादुर थे। वादी सलाम करबला में है, ट्रू या फॉल्स? ग्रुप बी फॉल्स। जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। वादी सलाम करबला में नहीं बल्कि नजफ में नजफ है। जी, अगला सवाल है कि नमाज तहज्जुद की कुल 10 रकातें हैं, ट्रू या फॉल्स? ग्रुप बी फॉल्स। फॉल्स, आपको लगता है इनका जवाब सही है या गलत है? ग्रुप ए, आप क्या कहती हैं? सही है। सही है। इनका जवाब बिल्कुल सही है कि नमाज तहज्जुद की 10 रकातें नहीं बल्कि 11 रकातें हैं। और आप में से कौन कौन नमाज तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करता है, या कभी जिंदगी में, आपकी इतनी उम्र तो नहीं है लेकिन कभी जिंदगी में आपने कभी नमाज तहज्जुद पढ़ी है? कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी, लेकिन कोशिश किया करें। हालांकि हमारे ऊपर वाजिब नहीं है, मतलब कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पढ़ते तो वाजिब नहीं है, लेकिन नमाज तहज्जुद की बहुत ज़्यादा फजीलत बताई गई है। देखिए, अगर वाजिब नमाज़ों के बाद किसी नमाज की फजीलत बताई गई है तो वो नमाज तहज्जुद है, नमाज शब है। अल्लाह के परवरदिगार आलम देखें हमारा इम्तिहान ले रहा होता है कि हमारे पास तो देखिए सारे दिन की नमाज, खुदा ने फजर की नमाज क्यों रखी? हमारा इम्तिहान है कि हम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम खुदा की तरफ कितना जाते हैं, हम अपनी आक़िबत की कितनी तैयारी करते हैं। देखिए, आप सब बालिग हैं, हम तमाम बच्चियाँ 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती है। उसके बाद हमारे ऊपर नमाज भी वाजिब है, रोज़ा भी वाजिब है, यानी जो तमाम वाजिब चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर वाजिब हो जाती हैं। यानी दीन के हिसाब से हम आक़िल बन जाते हैं और हम बालिग बन जाते हैं, तो हमारे ऊपर तमाम तर इबादतें वाजिब है। लेकिन खुदा हमसे क्या इम्तिहान लेता है कि वाजिब नमाज़ें तो फ़र्ज़ करता है, लेकिन नमाज़ फ़जर का भी इम्तिहान लेता है। लेकिन उसके बाद खुदा पसंद करता है अगर कोई इंसान तहज्जुद में उठे, खुदा को सजदा करे। और ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप 11 रकात नमाज़ें अंजाम दें, 11 रकात नमाज़ें पढ़ें, बल्कि कोशिश करें कि 11 नहीं तो जो 3 हैं मेन नमाज़ें तहज्जुद की बताई गई हैं। शुरू की 8 रकातें तो फ़कत फ़जर की तरह पढ़ी जाती हैं, 2-2, 2-2 करके, लेकिन आखिर की जो 2 नमाज़ें हैं, 1 रकात नमाज़ वित्र है, 2 रकात नमाज़ शफ़ा है, तो अगर ये 3 रकातें भी आप रात की तारीख़ी में उठकर, अगर रोज़ाना नहीं तो कभी-कभार जब आपकी आँख खुल जाए या आप जाग रही हैं, तो नमाज तहज्जुद अंजाम दें, क्योंकि खुदा को नमाज शब बहुत पसंद है। आपको एक बात पता है, स्पेशली तौर पर जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी बताती चलूँ, नमाज तहज्जुद हालांकि मुस्तहब नमाज है, लेकिन खुसूसी तौर पर नमाज तहज्जुद एक ऐसी नमाज है कि जिसकी कज़ा भी पढ़ी जा सकती है। यानी ये एक बहुत अलग बात है। हालांकि सिर्फ वाजिब नमाजों की कज़ा पढ़ी जाती है, किसी भी मुस्तहब नमाज की कज़ा नहीं है, लेकिन खुसूसी तौर पर ये नमाज तहज्जुद है कि जिसकी इंसान कज़ा भी पढ़ सकता है। यानी आप खुद इसकी अहमियत देखें कि इसकी वजह से आपका चेहरा नूरानी होता है, आपके रूह में एक अलग किस्म की चीज़ आ जाती है, यानी आपकी रूह एक अलग तरह से महक रही होती है। यानी खुदा से राब्ते करने की एक बहुत मुख्तसर चीज़ है कि जिससे हम इंसान खुदा से जुड़ सकते हैं। जी बच्चियों, इसी के साथ मैं आपसे 5वां सवाल करूँगी कि ताक़ीबात नमाज में सबसे अफ़ज़ल तस्बीहात ज़हरा है। यानी जब हम नमाज अंजाम देते हैं उसके बाद जो ताक़ीबात नमाज होते हैं, तो क्या उसमें सबसे अफ़ज़ल तस्बीहात ज़हरा हैं? ट्रू या फॉल्स? ग्रुप बी ट्रू। ट्रू, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि ताक़ीबात नमाज में जो सबसे अफ़ज़ल तस्बीह है वो जनाबे सैयदा की तस्बीह है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर नमाज के बाद, देखिए हम 2-2 नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं ना एक साथ, लेकिन अफ़ज़ल तरीन क्या बताया गया, हर नमाज को अलग-अलग उसके वक़्त पर अंजाम दिया जाए। लेकिन अगर आप 2 भी साथ पढ़ते हैं तो ये भी एक अफ़ज़लियत है, ये भी एक सुन्नत रसूल है। तो इसी तरह जब आप नमाज अंजाम दें तो हर नमाज के बाद, चाहे मुस्तहब नमाज पढ़ें, चाहे वाजिब नमाज पढ़ें, तस्बीहात ज़हरा को, तस्बीहात फ़ातिमा ज़हरा को ज़रूर पढ़ा करें। यानी जनाब सैयदा की तस्बीह बहुत अहम है। 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना है, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ना है। तो ये तमाम तर छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें अहल बैत के घराने से मिलती हैं। और कहा जाता है कि जब आप कभी बड़ी मुश्किल में फँस जाएँ या आपको कोई दुआ कबूल करवानी हो, तो बहुत से उलमा, बहुत से आरिफ ये कहते हैं आप जनाब सैयदा की तस्बीह पढ़कर जनाब सैयदा को हदिया कर दें। आपकी तमाम तर मुश्किलें हल हो जाएँगी, आपकी तमाम तर दुआएँ कबूल हो जाएँगी। यानी छोटे-छोटे वसीले जो हम खुदा की बारगाह में पेश करते हैं, तो खुदा हमारी दुआएँ कबूल करता है।
तो जी प्यारे बच्चों, आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और इन बच्चियों ने भी बहुत मुख्तलिफ और बहुत डिफरेंट सारी चीज़ें सीखी। लेकिन प्रोग्राम के इख्तिताम करने से पहले मैं इन बच्चियों से पूछूंगी कि आज का जो खुसूसी प्रोग्राम था उसके हवाले से कौन सी खुसूसी बात उन्होंने सीखी, या जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी। जी कोई को पैगाम देना चाहेंगी, या जो कोई चीज़ आपने सीखी हो जो आप उन्हें बताना चाहें, क्योंकि वो भी हमारा प्रोग्राम बहुत बाकायदगी से देखते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो वो भी हमारे प्रोग्राम का ही हिस्सा है। तो आप तीनों बच्चियों में से किसी ने क्या सीखा, कोई भी बताना चाहेगी? जी आप सामने देखकर बताएं। जैसे हम लास्ट राउंड में हमारे पास क्वेश्चन आया था तहज्जुद के हवाले से, तो तहज्जुद के हवाले से गौहर ने बहुत अच्छा डिटेल में समझाया और हमारे इल्म में भी इजाफ़ा फरमाया। मैं चाहूँगी कि अब मैं और जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी तहज्जुद पढ़ें और इंशाल्लाह वो भी। देखिए कितनी खूबसूरत बात हम एक छोटे-छोटे प्रोग्राम से सीख रहे होते हैं। ये प्रोग्राम तो कुछ भी नहीं है, हमारे वालिदैन हमारी कितनी खूबसूरत तरबियत करते हैं। कहते हैं ना, जब भी बच्चों को आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहतर बने, आपके बच्चे अच्छे बने, तो वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद वो अमल अंजाम दें। देखिए जब भी छोटे बच्चे, आप सबने देखे होंगे, छोटे बच्चे होते हैं हमारी कॉपी कर रहे होते हैं, यानी जो हम कर रहे होते हैं, अगर हम सजदा अंजाम दे रहे हैं तो वो भी सजदे में जा रहे होते हैं। उन्हें पता है कि सजदे में जाना है, ये अमल अंजाम देना है, वो फुल हमारी कॉपी कर रहे होते हैं, हमें देख रहे होते हैं। हम सब बड़े हैं, वो हमें फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे नमाजी बने, तहज्जुद गुजार बने, तो हमारे वालिदैन को इस तरह की तरबियत करनी होगी कि अगर कोई बच्चा ये देख रहा है कि वो नमाज शब में उसका बाप उठ रहा है या उसकी माँ उठ रही है, तो वो खुद ब खुद उठ कर देखेगा कि कोई नमाज है जिसे अंजाम देना है, कोई ऐसी ख़ास इबादत है जिसे अंजाम देना है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ आप बच्चे नहीं बल्कि मुझे बज़ाते ख़ुद और जो नाज़रीन देख रहे हैं उन सबको कोशिश करनी चाहिए कि वाजिब नमाज़ों के अलावा मुस्तहब अमल अंजाम देने चाहिए, दुआएँ पढ़नी चाहिए और रोज़ाना क़ुरआन की चंद आयतें, अगर पूरी सूरा का आपको वक़्त नहीं मिलता तो चंद आयतें पढ़नी चाहिए, क्योंकि क़ुरआन हमारी ज़िंदगी में बहुत बरकतें लेकर आता है और बहुत सुकून लेकर आता है। चाहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगियों में सुकून हो, हमारे घर में सुकून हो, हमारी दुआएँ कबूल हों, और बहुत कुरान के बहुत मौजज़े हैं, हर आयत का एक अलग-अलग मौजज़ा बताया गया है। तो बाकायदगी से कुरान पढ़ें और पूरे महीने में कुरान ख़त्म करने की कोशिश करें, तो इससे आपकी ज़िंदगियों में, आपके वजूद में बरकतें आना शुरू होंगी। तो जी प्यारे बच्चों, आपने ये खुसूसी प्रोग्राम देखा कि जो हज़रत क़ासिम के हवाले से था और ख़ुसूसी तौर पर उनसे मंसूब था, लेकिन इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल थीं और बहुत सी अलग चीज़ें शामिल थीं। तो आपने, उम्मीद करती हूँ, बहुत कुछ सीखा होगा और इन बच्चियों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। ये आज का इनका राउंड 1 था। इन बच्चियों से मुलाकात होगी अगले राउंड में और आपसे भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले राउंड में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।